रात का वह हिस्सा था जब आसमान काले बादलों से भरा हुआ था और दूर कहीं बिजली की हल्की चमक वातावरण में एक विचित्र बेचैनी फैला रही थी। हवा में एक ठंडापन था, लेकिन उसके भीतर छिपी हुई घबराहट इस ठंड से कहीं ज्यादा तीखी थी। देव के घर का मुख्य दरवाजा आधा खुला था और अंदर से आती धीमी सी रोशनी किसी गहरे दुख की कहानी कहने के लिए ही शायद बची हुई थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन वह शांत सन्नाटा नहीं, बल्कि भारी, डराने वाला, भविष्य में आने वाली किसी बड़ी घटना का संकेत देने वाला सन्नाटा। देव के पिता पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टरों ने पहले ही कई बार कह दिया था कि उन्हें 24 घंटे निगरानी की जरूरत है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ साबित होने वाली है। देव अपने पिता के बिस्तर के पास बैठा था, उनकी कलाई को हल्के से पकड़े हुए। उस कलाई की नसें अब पहले जैसी मजबूत और जीवन से भरी हुई नहीं थीं। वे पतली, ठंडी और किसी थके हुए योद्धा की तरह शांत थीं। देव बार बार घबराकर मशीन की ओर देखता, फिर अपने पिता की ओर, फिर डॉक्टरों की बातों को याद करता, जो दिन भर उसे समझाते रहे थे कि स्थिति गंभीर है। उसके मन में बचपन से लेकर आज तक की हर याद एक एक कर जैसे फिल्म की तरह चल रही थी। वे दिन जब उसके पिता उसे कंधों पर बैठाकर पूरा मेले घुमाया करते थे, वे पल जब उन्होंने उसे गलतियां करने पर डांटकर भी अंत में मुस्कुराते हुए गले लगा लिया था, वह रात जब देव बुखार में तप रहा था और उसके पिता सारी रात उसके पास बैठे उसका माथा सहलाते रहे थे। देव का दिल इन स्मृतियों को सोचकर और भारी हो जाता। उधर वसुधा, जिसे सब प्यार से वसु कहते थे, कमरे के पास खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखें लगातार नम हो रही थीं, लेकिन वह खुद को दृढ़ बनाए हुए थी। देव टूट रहा था और उसे पता था कि इस समय वह देव की सबसे बड़ी ताकत है। वसु ने देव के पिता को हमेशा बेहद सम्मान से देखा था। उन्होंने वसु को एक बेटी की तरह अपनाया था। हर मौके पर उसे प्रोत्साहित किया था, उसका मार्गदर्शन किया था और हर उस कठिन परिस्थिति में साथ दिया था जब उसे खुद भी लगता था कि शायद वह अकेली पड़ जाएगी। आज वही इंसान इस हालत में था और वसु का दिल उसके हर कमजोर होती सांस के साथ कांप रहा था। अचानक मशीन की बीप तेज होकर अस्थिर होने लगी। देव ने हड़बड़ाकर डॉक्टर को आवाज दी। डॉक्टर तुरंत अंदर दौड़कर आए। नर्सें तेजी से दवाइयां और उपकरण लाने लगीं। वसु के दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगीं। वह एक कदम आगे बढ़ी, फिर रुकी, फिर से आगे बढ़ी, लेकिन खुद को दरवाजे के पास ही रोक लिया। उसकी आंखों में डर इतना गहरा था कि शब्द भी उसके भावों को समझाने में असमर्थ थे। डॉक्टर देव से बोले, हमें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है। देव का गला सूख गया। उसने पिता का हाथ कसकर पकड़ा, जैसे वह उस हाथ को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहा हो, जैसे उसे डर हो कि वह हाथ उससे छूट जाएगा। स्ट्रेचर लाया गया। देव के पिता को आईसीयू ले जाया गया। आईसीयू का दरवाजा बंद होते ही देव की सांस एक मानो रुक गई। वसु उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने देव के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, देव, हिम्मत रखो, मैं यहीं हूं। पर उसकी आवाज में छुपी घबराहट किसी को भी सुनने से चूके ना। देव ने उसका हाथ पकड़ लिया, कसकर, जैसे वह उस स्पर्श में अपनी आखिरी उम्मीद ढूंढ रहा हो। बीप की आवाजें, दस्तावेजों की सरसराहट, नर्सों की बातचीत, इन सब के बीच देव और वसु एक ही जगह बैठे रहे। उस दरवाजे को देखते रहे जिसके पार उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तय होने वाला था। 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। रात गहराती गई, लेकिन हर बीतते मिनट के साथ उनके दिलों पर जितना बोझ बढ़ रहा था, वह किसी तूफान की तरह भीतर घुमड़ रहा था। अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखें दर्द से भरी थीं, वही दर्द जो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की घोषणा करने से पहले होता है। देव आगे बढ़ा, कांपते कदमों से, कांपती सांसों से। उसके होंठ बमुश्किल हिले। कैसी है हालत? वो ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, देव, आपके पिता अब नहीं रहे। हमें बहुत अफसोस है, लेकिन हमने सब कोशिशें कर ली थीं। देव के लिए दुनिया एक झटके में थम गई, जैसे समय ने अपना रुख रोक दिया हो, जैसे सब ध्वनि अचानक खत्म हो गई हो। उसकी आंखें सुन्न पड़ गईं।
मुख खुला रह गया लेकिन उसमें से आवाज तक नहीं निकली। हथेलियां ढीली पड़ गईं। फिर अचानक, पापा! एक टूटी हुई चीख उसके होंठों से निकली। उस चीख में वह दर्द था जो किसी बेटे ने अपना सब कुछ खोने पर महसूस किया हो। देव वहीं फर्श पर बैठ गया। हिचकियां उसके पूरे शरीर को हिला रही थीं। उसकी सांसें टूट रही थीं। वसु दौड़कर उसके पास आई। उसने देव को अपने सीने से लगा लिया, कसकर, बहुत कसकर। वसु भी अब रो रही थी। उसके आंसू देव के बालों में गिरते रहे। देव की रुलाई अनियंत्रित थी, जैसे उसके भीतर का बांध टूट गया हो। कुछ देर बाद देव के पिता का पार्थिव शरीर आईसीयू से बाहर लाया गया। देव उठकर आगे बढ़ा, लेकिन इतने टूटे हुए कदमों से कि ऐसा लगा किसी क्षण में गिर जाएगा। उसने पिता के चेहरे को छुआ। वह चेहरा शांत था, गहरी नींद की तरह, पर दर्दनाक रूप से स्थिर। देव उस चेहरे को देखते ही फिर टूट गया। वह चीख कर रो पड़ा, पापा! मुझसे ऐसे कैसे चले गए?